नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभव वन। मित्रों, आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे देवता हैं कि सनातन धर्म को मानने वाला हर एक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण से अपना लगाव जुड़ाव जो है वो ज़रूर रखता है। कोई स्वामी के रूप में, कोई उनके दास बन करके, कोई उनको अपना बेटा मान लेता है, कोई उनको अपना भाई मान लेता है, कोई उनको अपना सब कुछ मानता है। तो इस तरीके से अगर आप अपने घर में भी श्री कृष्ण को स्थापित किए हुए हैं, घर में आप घर के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखते हैं, तो 6 चीज़ें उनके आसपास होनी बहुत ज़रूरी है और वो बहुत आवश्यक है। अगर नहीं होंगी तो उससे भगवान श्री कृष्ण की नाराज़गी भी आपको झेलनी पड़ सकती है। तो आइए जानते हैं क्या क्या वो 6 चीज़ें और वो चीज़ें क्यों महत्वपूर्ण हैं। भगवान श्री कृष्ण को प्रेम का स्वरूप माना गया है। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि श्री कृष्ण का व्यक्तित्व बहुत ही सम्मोहक है। वो पीला पीतांबर धारण करते हैं और उनके मुकुट पर मोर पंख जो है वो सुशोभित है। श्री कृष्ण को 6 चीज़ों से बहुत ज़्यादा स्नेह और प्रेम है। पहली चीज़ बांसुरी, जो हमेशा उनके होठों पर लगी रहती है। दूसरी गौ माता यानी गाय, और तीसरा है माखन मिश्री। चौथा है मोरपंख के अलावा 5वां कमल और वैजंती की माला। तो ये जो 6 चीज़ें हैं ये भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय हैं। तो जब भी आप अपने घर में कृष्ण जी की मूर्ति स्थापित करते हैं तो ये चीज़ें जरूर होनी चाहिए। तो अब इन एक एक चीज़ों का संकेत और महत्व क्या है ये भी समझ लीजिए। मुरली या बांसुरी, श्री कृष्ण को बांसुरी बहुत प्रिय है क्योंकि ये कान्हा की सबसे प्रिय चीज़ों में से एक है, इसलिए उनको बहुत पसंद है। इसके 3 प्रमुख कारण हैं। पहली तो बांसुरी एकदम सीधी होती है, उसमें किसी तरीके की कोई गांठ नहीं होती, जो संकेत देता है कि अपने अंदर किसी भी प्रकार की गांठ या कोई बुराई मत रखो, मन में बदले की भावना मत रखो। दूसरा कि ये बिना बजाए जो है बजती नहीं है, मानो ये आपको बता रही हो कि जब तक ना कहा जाए तब तक आप ना बोलें। और तीसरा, जब भी ये बजती है तो मधुर ही बजती है, जिसका अर्थ ये हुआ कि जब भी बोलो तो मीठा ही बोलो। जब ऐसे गुण किसी व्यक्ति में आते हैं और यही गुण जब भगवान देखते हैं तो उसे उठा करके अपने होठों से लगा लेते हैं। तो अगर आप इस तरीके का चरित्र स्वभाव अपना रखेंगे, बांसुरी वहाँ सांकेतिक रूप में भी रखेंगे, तो ईश्वर की कृपा आपको जरूर मिलेगी। गाय, कहते हैं गाय के शरीर में 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवी देवताओं का निवास होता है। साथ ही ये सभी गुणों की खान भी है। गाय श्री कृष्ण को अति प्रिय है। गाय से प्राप्त गौमूत्र, गोबर, दूध, दही और घी आदि पंचगव्य कहलाते हैं। मान्यता है कि इनका पान कर लेने से शरीर के भीतर पाप नहीं रह जाता। इसलिए घर के मंदिर में श्री कृष्ण जी के साथ गाय और बछड़ा जरूर रखना चाहिए। तीसरा, मोरपंख। मोर का पंख देखने में बहुत सुंदर है, इसलिए इसे सम्मोहन का प्रतीक भी मानते हैं। मोर को चिर ब्रह्मचर्य युक्त प्राणी समझा जाता है, इसलिए श्री कृष्ण मोरपंख धारण करते हैं। मोर मुकुट का गहरा रंग दुख और कठिनाइयों, हल्का रंग सुख शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। कमल, कमल कीचड़ में उगता है और उसे कीचड़ से ही पोषण प्राप्त होता है, वहीं से वो पोषण लेता है, लेकिन हमेशा कीचड़ से अलग ही रहता है। इसलिए कमल पवित्रता का प्रतीक है। इसकी सुंदरता और सुगंध सभी का मन मोहने वाली है। साथ ही कमल यह संदेश भी देता है कि सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन किस प्रकार जिया जाए, इसका सरल तरीका जो है वो चित्रित करता है कमल। वो हमें जी के दिखाता है कि कीचड़ में रहते हुए भी आप उससे बचे कैसे रह सकते हैं। माखन और मिश्री, कन्हैया जी को माखन मिश्री बहुत प्रिय है। मिश्री का एक महत्वपूर्ण गुण है, जब इसे माखन में मिलाया जाता है तो उसकी मिठास जो है माखन के कण-कण में घुल जाती है। उसके प्रत्येक हिस्से में मिश्री की मिठास समा जाती है। मिश्री युक्त माखन जीवन और व्यवहार में प्रेम को अपनाने का संदेश देती है। ये बताती है कि प्रेम में किस प्रकार से घुल मिल करके बस जाना चाहिए। अब छठा है वैजंती माला। भगवान के गले में, भगवान श्री कृष्ण के गले में वैजंती माला है, जो कमल के बीजों से ही प्राप्त होती है। दरअसल कमल के बीज सख्त होते हैं, कभी टूटते नहीं हैं, सड़ते नहीं हैं, हमेशा चमकदार बने रहते हैं। इसका तात्पर्य जब तक जीवन है, जब तक ऐसा आपको इसी तरीके से प्रसन्न रहना चाहिए। दूसरा, ये माला बीज है जिसकी मंजिल होती है भूमि। भगवान कहते हैं कि जमीन से जुड़े रहो, कितने भी बड़े क्यों ना बन जाओ।
हमेशा अपने अस्तित्व की असलियत को बहुत नज़दीक से पहचानना चाहिए और उसके करीब ही, उसके निकट ही जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये 6 चीज़ें आपके पूजा स्थान में अगर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या प्रतिमा है तो उनके पास जरूर होनी चाहिए। उनके ऊपर समर्पित करके आप इनको रखिए और इनसे जो सीख मिलती है उस सीख को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए। तो मित्रों, आशा करता हूं कि ये शास्त्रीय जानकारी, ये ज्ञान आपको पसंद आते होंगे। आप सभी से आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।